सारे एग्जाम्स लाइंड अप है, मतलब नॉर्सेट भी है, DSSB भी है, ASIC भी आ रहा है, रेलवे की वैकेंसी भी आने वाली है, मतलब इतने सारे वैकेंसीज है। बट पढ़े क्या, कौन से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे क्वेश्चन मन में लेकर बैठे हुए हैं हम। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज श्वेता एंड आई एम हेयर टू talk about one of the most important and one of the most requested question, that is कि कौन से एग्जाम के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। लिटरली मुझे इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, इतने सारे DMs आते हैं कि हमें DSSB के लिए किस तरीके से पढ़ना है, नॉर्सेट के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, ESIC में कौन सी बुक्स से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस। तो आई केम टू नो कि पीपल हैव सो मेनी क्वेरीज अबाउट दिस, सो आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट दिस। पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी बुक ना खराब नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, सबको पता है, क्योंकि गिनी चुनी 4-5 ही बुक्स है जिससे हमें पढ़ना है और जिससे क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं उन्हीं बुक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी, प्लस मैं इंडिविजुअली 3 एग्जाम को टारगेट करने वाली हूँ। नंबर 1 हमारा एम्स नॉर्सेट, नंबर 2 विल बी DSSB एंड नंबर 3 विल बी ASIC। हम बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले आप करोगे थ्योरी। कोई भी के पढ़ने के लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है थ्योरी, है ना। थ्योरी आपको अपनी बहुत अच्छी करनी है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि सबसे पहले आप थ्योरी अच्छी कीजिए, अपने कंसेप्ट अच्छे कीजिए। देखो ये मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ, देखो हम थ्योरी इसलिए कर रहे हैं, हम थ्योरी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें लाइन टू लाइन चीज़ें लिखनी है, पैराग्राफ्स भरने हैं। हम थ्योरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारी थ्योरी अच्छी होगी, हमारे कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो उससे क्या होगा, हमें MCQ सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। अल्टीमेटली हमें MCQs ही करने हैं, बिकॉज एग्जाम भी MCQs की फॉर्म में आने वाले हैं। बट हम रट्टा नहीं मार पाएंगे ना, तो इसके लिए हमें अपने थ्योरीज अच्छी करनी है, हमें अपने कंसेप्ट अच्छे करने हैं। जितनी अच्छी हमारी थ्योरी होगी उतनी ही कम मुश्किल से हम MCQs को सॉल्व कर लेंगे। मतलब जितनी अच्छी थ्योरी उतनी अच्छी स्पीड और उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी MCQs में आएगी। थ्योरी अच्छी आप कहीं से भी कर सकते हैं। आपके पास अपने कॉलेज के नोट्स हैं, आपने कहीं से कोचिंग ली है, आपके वो वाले नोट्स हैं, या फिर आप किसी बुक की हेल्प ले सकते हैं। आप PR यादव से कर रहे हैं अगर मान लीजिए आप, या फिर आप NCLEX से कर रहे हैं, मतलब किसी भी आप मोड से थ्योरी अच्छी कर लीजिए। उसके बाद जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है वो आपको करनी है MCQs। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल की बात कर लेते हैं, जिसको आपको अपनी प्रिपरेशन में रखना है, प्लस जिसका मटेरियल आपके पास होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज, आई गेस आपको सुन के हंसी आएगी या बहुत ज्यादा वियर्ड लगेगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, बट सबसे पहली चीज जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQs। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। द नंबर 1 थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी चेक लिस्ट में जो चीज कंप्लीट करनी है वो होनी चाहिए PYQ, प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन पेपर। बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे क्या होता है, जो 2 मेन फायदे हैं, एक तो सबसे पहली चीज कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन ये वाला एग्जाम पूछता है। दूसरी चीज, हमें पता चल जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है PYQ के बाद जो सेकंड नंबर पे जो चीज आती है, जो बुक आती है, मैं बोलना चाहूंगी दैट शुड बी योर टारगेट हाई। टारगेट हाई में हजारों क्वेश्चंस हैं, एंड टारगेट हाई में मतलब टारगेट हाई ना, जितनी मोटी बुक है ना उतना मोटा कंटेंट वो लेकर बैठी है। क्यों? टारगेट हाई में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स भी है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, प्रायोरिटी वाले भी हैं। मतलब दैट बुक हैज एवरीथिंग इन इट। इसके लिए आई गेस वो इतनी मोटी है और थोड़ी सी महंगी भी मिलती है, बट टारगेट हाई एक अच्छी बुक है प्रिपेयर करने के लिए। तो उसके बाद आप करेंगे टारगेट हाई। टारगेट हाई के बाद आप थर्ड इंपॉर्टेंट बुक जो आप करनी है आपको, वो है आपकी PR यादव। PR यादव बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। उसका अपने एक अलग अलग फायदा है हर अलग अलग एग्जाम के लिए, बट PR यादव अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। PR यादव के बाद जो आपकी नेक्स्ट बुक आती है, जो कि आप सभी जानते होंगे मेरे बोलने से पहले, यस, वो होने वाली है आपकी NCLEX की सॉन्डर्स। NCLEX की सॉन्डर्स तो मतलब इतनी वास्ट और मतलब ज्ञान का भंडार है ना उसके अंदर की, मतलब उसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम। इतनी डीप नॉलेज है उसमें कि मुझे लगता है ना, जिसने NCLEX को पढ़ लिया ना, मतलब जिसने NCLEX को अपना फेवरेट बुक बना लिया और एकदम अच्छे से पढ़ लिया, उससे तो कोई एग्जाम छूटा रह ही नहीं सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक हमारी, वो है हमारी मॉसबी और हमारे टेस्ट सीरीज और हमारे मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, मतलब ये जो 5th नंबर की चीज है ना, ये हमारी बची खुची चीज जो इतने करने के बाद जो हमारी रह जाती है ना, वो सब भी ये बुक्स और ये चीज कंप्लीट कर देती है। तो मतलब अगर ये चीजें आप कर रहे हो ना, तो कुछ भी आपसे छूट ही नहीं सकता फॉर श्योर। तो बुक्स के नाम सुनने के बाद ही आपको वीडियो को छोड़ के नहीं भागना है, बिकॉज इसके बाद जो मैं चीज बताने वाली हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं चीज बताना चाहती हूँ आपको वो ये कि देखो,
दुनिया ना बहुत आगे जा चुकी है, सब कुछ ना स्मार्ट करने का ज़माना आ गया है। तो बी अ स्मार्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग तो बनना ही है, बट बी अ स्मार्टर वन। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि द थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू, जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है उस एग्जाम के बारे में जान लेना। एग्जाम के बारे में जान लेने से मेरा मतलब है कि व्हाट इज दी एग्जाम पैटर्न। देखो, हर एग्जाम अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करती है। जो दिल्ली गवर्नमेंट का एग्जाम है वो DSSS भी कंडक्ट करता है, BHU का एग्जाम NTA ने कंडक्ट किया था, इस बार ESI का एग्जाम UPSC कंडक्ट कर रहा है। तो मतलब एग्जाम भी अलग है, जॉब लोकेशन भी अलग है, और एग्जाम का पैटर्न भी अलग है। तो हर एग्जाम पैटर्न में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। स्टडी मटेरियल तो यही है, बट इसमें से किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे आपको ज्यादा अटेंशन देनी है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मैं 3 एग्जाम्स के बारे में बेसिकली बात करना चाहती हूँ, जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके एग्जाम भी आने ही वाले हैं। सबसे पहला नॉर्सेट एम्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अपने अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो अपने मन पसंदीदा स्टेट के लिए वैकेंसी को ऑप्ट कर सकते हो। और एम्स की जो रेपुटेटिव वैल्यू है वो तो इज नंबर 1। सो नॉर्सेट हैज ऑल दी हाइप्स एंड इट्स वर्थ ऑल दी हाइप्स। तो सबसे पहला एग्जाम हो गया हमारा नॉर्सेट। सेकंड हो गया हमारा DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मतलब कैपिटल सिटी की गवर्नमेंट वैकेंसी, दिल्ली स्टेट की वैकेंसी, जो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइप्ड है। इट्स ऑल्सो वर्थ दी हाइप, इट्स वन ऑफ द माई फेवरेट वन। एंड जो थर्ड वैकेंसी की जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज द ESIC। इन तीनों की एग्जाम पैटर्न की और इन तीनों की प्रिपरेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। इनके एग्जाम पैटर्न को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई हैव मेड टोटल 4 सब कैटेगरीज जिस पर हम डिस्क्राइब करेंगे इन तीनों एग्जाम्स को। सबसे पहली चीज जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड चीज जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हीं 2 तरीकों के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब दिमाग घूम रहा होगा आपका ना एग्जाम पेपर वाली चीज, या तो क्वेश्चन वन लाइनर आता है, या फिर क्वेश्चन सिनेरियो या फिर प्रायोरिटी पे आता है। थर्ड चीज जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और चीज जो होने वाली है दैट विल बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन, मतलब व्हाट काइंड ऑफ लेवल द एग्जाम पैटर्न हैज, कितने हार्ड क्वेश्चंस हैं या कितने नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो इन 4 फैक्टर्स के अंदर मैं इन तीनों एग्जाम्स को डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे दैट विल बी आवर नॉर्सेट। तो नॉर्सेट में जो सबसे पहला पॉइंट है, मतलब सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो मुझे लगता है ना कि एम्स को तो बहुत ज्यादा प्यार है सिनेरियो और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई टेबल बनाने नहीं बैठे, हम बस थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं ताकि चीज ना हमारे दिमाग में बैठ जाए, और हम जब अपनी प्रिपरेशन करें तो हम उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो या तो वो चीज मैं एवरेज बोलूंगी उसको, या फिर मैं हाई बोलूंगी। ठीक है, एम्स जो प्रायोरिटी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, नॉर्सेट जो पूछता है उसमें मैं इसको हाई में कंसीडर करूंगी, क्योंकि नॉर्सेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रायोरिटी और सिनेरियो बेस्ड आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी होते हैं। सेकंड चीज की हम बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर क्वेश्चंस नॉर्सेट के एग्जाम में कंपैरेटिवली कम होते हैं, क्योंकि उसमें प्रायोरिटी ज्यादा होते हैं। थर्ड चीज जो होने वाली है वो होने वाली है इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी नॉर्सेट में बहुत ज्यादा होते हैं, और इमेज क्या, नॉर्सेट तो वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, आप सब जानते होंगे। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी नॉर्सेट के लिए हाई। फोर्थ चीज जो हमारी होने वाली है वो है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो ऑफ कोर्स नॉर्सेट का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज हाई। सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नॉर्सेट पूछता है, बिकॉज नॉर्सेट जो क्वेश्चन पूछता है ना वो ऐसे होते हैं कि मतलब वी नीड टू थिंक ऑन दैट। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक की जरूरत है? सबसे पहले PYQs। सेकंड, आप PR यादव कर लो, PR यादव आपकी प्रिपरेशन का एक बेस बना देगी। थर्ड, आप टारगेट हाई कर लो। जब थर्ड में आप टारगेट हाई करोगे ना तो आपको एक ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन से भी, प्लस थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से भी, क्योंकि उसमें इजी भी है प्लस कॉम्प्लेक्स भी है। फिर उसके बाद आप आओ एनक्लेक्स पे। अगर आप नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनक्लेक्स की सॉन्डर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ कसर आपकी मौज भी पूरी कर देगा और आपके मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर। सो अब हम बात करते हैं DSSB की, जिसका एग्जाम 2024 में पक्का होकर ही रहेगा, तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की, सो DSSB हैज लेस प्रायोरिटी एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज DSSB हैज मोर क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कोई भी पुराना DSSB का पेपर उठा के देख लो तो DSSB के क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, मतलब एकदम स्पेसिफिक, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है वो DSSB उतने ज्यादा नहीं पूछता है जितना कि नॉर्सेट पूछता है। लास्ट हम बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो DSSB के लेवल ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा टिपिकल नहीं होते, मतलब दे हैव अ
मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो कि DSSB में पूछे जाते हैं। DSSB क्यों मुश्किल है? क्योंकि DSSB में 100 नंबर की नॉन नर्सिंग है। एंड मैं इस वीडियो में नॉन नर्सिंग पार्ट को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नर्सिंग पार्ट की बात कर रही हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट DSSB। अब अगर हम DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो व्हाट स्टडी मटेरियल्स वी शुड यूज। सबसे पहली चीज PYQs, मस्ट थिंग। सेकंड चीज PR यादव DSSB के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब PR यादव आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी DSSB के एग्जाम में। तो PR यादव को तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी ज्यादा बार कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप टारगेट हाई भी कर लेना, बिकॉज आपको बेसिक क्वेश्चन से भी एक वो हो जाओगे आप फेमिलियर, प्लस जो उसके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, प्लस जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टारगेट हाई PR यादव को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, PYQs बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, प्लस और भी मॉडल टेस्ट, पेपर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बची कुछ चीजें जो आप मिस कर देंगे वो आप वहां से कवर अप कर लेंगे। अब हम लास्ट एग्जाम की बात कर लेते हैं जो कि है ESIC। अब अगर मैं ESIC की बात करूं तो ESIC ना DSSB और नॉर्सेट, इसके जो बीच में जो एग्जाम है ना वो है ESIC। प्रायोरिटी और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस की मैं बात करूं, एवरेज मतलब आधे भी ना बोलूं, मतलब पूछता है वो, बट उतने ज्यादा भी नहीं पूछता है और कम भी नहीं पूछता है। इमेज बेस की बात करूं तो इमेज बेस भी वो थोड़े बहुत पूछता है। अब अगर मैं वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करूं तो वन लाइनर क्वेश्चंस भी वो पूछता है। मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर भी है, प्लस कुछ क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड वाले भी हैं। अब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो अगेन DSSB से थोड़ा सा अच्छा और नॉर्सेट से थोड़ा सा कम। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है? सबसे पहले आपको PYQs करनी है, वही पुराना वाला। PYQs के बाद आप PR यादव कीजिए, PR यादव के बाद आप टारगेट हाई कीजिए। इनक्लेक्स मॉसबी अगर आपने पढ़ रखी है तो आप उसके जो की पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर मेरे पास दोनों बुक्स के स्टडी मटेरियल हैं जिसमें आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए। और जो भी कोई भी आपने टेस्ट सीरीज या फिर मॉडल टेस्ट पेपर जो भी आपने ज्वाइन कर रखा है, कुछ भी आपके पास हो, दैट विल वर्क फॉर यू। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको PYQs करने, आई होप आप सभी के लिए इजिली अवेलेबल है PYQs अवेल करना, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास किसी ना किसी ग्रुप का एक्सेस जरूर होता है। चाहे अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के PYQs इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो कुछ ना मिले तो वहां जाना, सारे PYQs मिल जाएंगे। प्लस कुछ बुलेटिन पॉइंट्स का स्टडी मटेरियल भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको पक्का प्रोवाइड करा दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई और भी हेल्प आपको चाहिए हो तो प्लीज पुट योर कमेंट डाउन बिलो, एंड तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। गिव यू 100% एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।